नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ आपका पढ़ाई लिखाई में सौरभ में स्वागत करता हूं। और आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो गामा फंक्शन रहेगा। तो गामा फंक्शन मैंने उस पिछले वीडियो में बता दिया था, फिर भी एक बार देख लीजिए गामा फंक्शन क्या होता है। तो गामा फंक्शन देखिए, ये होता है गामा फंक्शन इंटीग्रल 0 to infinity e to the power minus x to the power n minus 1 dx इक्वल्स टू गामा n। ठीक है ना। तो ये यहाँ पे गामा फंक्शन की डेफिनेशन है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखनी है। अब बाकी आगे चलते हैं आगे हम। तो कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ गामा फंक्शंस हैं, तो देखिए कैसे करेंगे। यही क्वेश्चन लगाने का तरीका भी है, ठीक है ना। तो अब इसको समझने की कोशिश करिएगा। हमें कैसे भी करके जो गामा फंक्शन का फॉर्मेट होता है इंटीग्रल 0 to infinity e to the power minus x to the power n minus 1 dx, ये बनाना ही पड़ेगा। ठीक है ना। तो इस तरह का फॉर्म बनाएंगे तो क्वेश्चन हमारा बहुत आसानी से लग जाएगा। ठीक, 0 से इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस x टू दी पावर n माइनस 1 dx, ये गामा फंक्शन कहलाता है। हमें ये फॉर्म बनाना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन। तो पहला ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो ये क्वेश्चन गिवन है, लिखा है इसमें इंटीग्रल 0 to 1 log 1 by y x टू दी पावर n माइनस 1 dy। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे जो log 1 अपॉन y दे रखा है, ठीक है, इसको हम कंसीडर कर लेते हैं x। ठीक, तो एक्सपोनेंट में जाएगा ये, और ये एक्सपोनेंट में जाएगा, तो e की पावर x इज इक्वल टू 1 अपॉन y हो जाएगा। तो y की वैल्यू हमको मिल जाएगी e टू दी पावर माइनस x। ठीक, तो डिफ्रेंसिएशन करेंगे दोनों साइड, डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है ना, दोनों तरफ डिफ्रेंसिएशन करिए, तो dy इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस e टू दी पावर माइनस x dx, जैसे कि ये डिफ्रेंसिएशन किया गया है। ठीक है, अब ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम लोग 1 में, इक्वेशन नंबर 1 ये है। ठीक, अब इसके बाद लिमिट्स कन्वर्जन करना पड़ेगा, तो लिमिट्स कन्वर्ट करते हैं। तो y की वैल्यू हमको मालूम हो गई e टू दी पावर माइनस x है यहाँ पे, इसी में लोअर लिमिट अपर लिमिट कन्वर्ट कर लेते हैं। तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगी भाई, तो लोअर लिमिट जैसे जैसे x टेंड कर रहा है इन्फिनिटी की तरफ, तो y की तरफ टेंड कर रहा है, x टेंड टू इन्फिनिटी इसमें लगाओ तो y टेंड टू 0 हो जाएगा, ये लोअर लिमिट हो गई। ठीक है, तो लोअर लिमिट मतलब यहाँ पे जहाँ y की वैल्यू 0 थी यहाँ पे हम रख देंगे इन्फिनिटी। ठीक है, अब अपर लिमिट चेंज करो, अपर लिमिट में क्या है, एज x इक्वल्स टू 0 y बिकम्स 1। जब x का मान 0 होगा तो y का मान 1 हो जाएगा। तो वहाँ हमको दिख रहा है अपर लिमिट 1 है, अपर लिमिट 1 है, तो यहाँ पे हम y का मान 1 दे रखा है, x का मान यहाँ कितना हो जाएगा 0। तो लिमिट हो गई इसकी इन्फिनिटी, लोअर लिमिट अपर लिमिट 0। ठीक, बाकी डिफ्रेंसिएशन करके जो हम लोगों ने लिखा था 1 अपॉन वाई को क्या माना गया था, 1 अपॉन वाई को हम लोगों ने x माना था, e टू दी पावर x माना था, रख देते हैं 1 अपॉन वाई के स्थान पे। ठीक है, तो सारी वैल्यू जब प्लेस करोगे तो 1 अपॉन वाई के स्थान पे ये आ गया, x के स्थान पे एक्चुअली आ जाएगा तुम्हारे पास log 1 अपॉन वाई के स्थान पर x आ जाएगा, तो यहाँ पर पूरी की जगह x आ जाएगा। ठीक है ना, तो x टू दी पावर n माइनस 1 हो गया। अब बचा dy, तो dy की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे, माइनस e टू दी पावर माइनस x dx आई है, ये सब रख दो यहाँ पे। रखोगे तो इंटीग्रल क्या बन जाएगा हमारे पास, ये इंटीग्रल बन जाएगा। ठीक है, अब इस इंटीग्रल में क्या करना है, सारी वैल्यू हमें पुटअप कर देनी है। तो अब एक प्रॉपर्टी हम लोगों ने डेफिनेट इंटीग्रल में और पढ़ी थी, जब लिमिट इंटरचेंज करते हैं तो माइनस साइन एक्स्ट्रा आ जाता है। ठीक, यहाँ माइनस आया हुआ है, लिमिट इंटरचेंज कर लो, लिमिट इंटरचेंज करोगे तो लोअर लिमिट अपर लिमिट बन जाएगी, अपर लिमिट लोअर लिमिट बन जाएगी। तो ये 0 टू इन्फिनिटी हो गया e टू दी पावर माइनस x टू दी पावर n माइनस 1 dx, और ये हमें गामा फंक्शन दिख रहा है, ये गामा फंक्शन डेफिनेशन है। गामा, तो ये x टू दी पावर जितना भी होता है उसमें हम 1 ऐड करके गामा लगा देते हैं, तो यहाँ n माइनस 1 है, से 1 ऐड करो, n बन जाएगा, और गामा लगा दो, तो गामा n बन गया ये। तो इस तरह से ये कन्वर्जन हो गया। एक कन्वर्जन और देख लीजिए, ये सेकंड कन्वर्जन। तो इसमें लिखा है 0 से इन्फिनिटी लिमिट तो पहले से ही ओके है, e टू दी पावर माइनस वाई टू दी पावर 1 बाई एन है, इसकी वैल्यू ये लानी है गामा n प्लस 1। ठीक है, तो देखिए प्रूफ कैसे करेंगे। डेफिनेशन में e टू दी पावर माइनस एक्स होता है, मतलब e की पावर माइनस और जितना भी बचा वो सब x मान लो। तो 1 अपॉन वाई की पावर 1 अपॉन एन को हमने x मान लिया, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x टू दी पावर n हो जाएगी।
तो हम डिफ्रेंसिएशन कर देंगे एन एक्स की पावर एन माइनस वन, सब कन्वर्ट करके लिमिट अप्लाई कर, लिमिट्स कन्वर्ट कर लो। तो लिमिट्स कन्वर्ट करोगे, लोअर लिमिट जब y का मान जीरो है तो एक्स की पावर n बराबर जीरो, तो x बराबर जीरो, ये लोअर लिमिट हो गई। अपर लिमिट जब y टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो एक्स की पावर n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये हो गई अपर लिमिट। सारे कन्वर्जन इक्वेशन नंबर जो वन मान रखी है हम लोगों ने, जो भी इक्वेशन है ये इसमें पुटअप कर दो, ठीक है। मेन इंटीग्रल में रखोगे तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे dy की वैल्यू n x की पावर n माइनस वन डी एक्स आई है, n कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा ये, इसे हम बाहर कर देते हैं। तो ये n देखो हमने बाहर कर दिया, इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस x बन गया, y की पावर वन बाई एन को x लिख दिया, बाकी ये डिफ्रेंसिएशन के साथ में आया था, dy की वैल्यू है, तो n तो कांस्टेंट है बाहर है, बाकी ये भाई साहब बन गए गामा n, तो ये बन गया n गामा n। वो आपको एक फॉर्मूला बताया गया उस दिन पिछली क्लास में कि n गामा n की वैल्यू क्या होती है, गामा n प्लस वन होती है, ठीक है। तो इस तरह से ये कन्वर्जन भी हो गया। इस कन्वर्जन का एक स्पेसिफिक रिजल्ट है जो मेन इंटीग्रल था, यहाँ पे n की जगह वन बाई टू रखो, यहाँ पे n के स्थान पर n की इक्वल टू वन अपॉन सॉरी वैल्यू ऑफ n इक्वल टू वन बाई टू रखो इसमें। जब वन बाई टू रखोगे तो ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बन जाएगा, ठीक है। और जब यहाँ रखोगे तो ये बन जाएगा गामा थ्री अपॉन टू राइट हैंड साइड पे, ठीक। तो लेफ्ट हैंड साइड पे बन जाएगा ये लेफ्ट हैंड साइड पे बन जाएगा ई टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, राइट हैंड साइड पे बन जाएगा गामा वन बाई टू प्लस वन मतलब थ्री बाई टू, तो थ्री बाई टू है तो उसको वन बाई टू प्लस वन लिख सकते हैं, गामा वन बाई टू प्लस वन लिख सकते हैं, तो ये गामा एन प्लस वन हो गया। तो फॉर्मूला होता है एन गामा एन, तो वही फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो वन बाई टू गामा वन बाई टू हो गया, वन बाई टू तो रहेगा ही, गामा वन बाई टू की वैल्यू बताई गई थी रूट पाई होती है, तो ये हो गया रूट पाई बाई टू। तो आप ध्यान रखना इस इंटीग्रल की वैल्यू रूट पाई अपॉन टू होती है, ठीक है ना। तो ये था आज का वीडियो, और बाकी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए घर पर रहिए, सीखते रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल का नाम है पढ़ाई लिखाई विद सौरभ, ठीक है। धन्यवाद।